देश में यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और इस बार इस विवाद को हवा दी है एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड, असम और गुजरात में यूसीसी लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दारुस्सलाम में एक जनसभा के दौरान भाईजान ने सवाल उठाया कि अगर कानून की बुनियाद हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर है तो उसे यूनिफॉर्म कैसे कहा जा सकता है। उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिए। और इतनी बेशर्मी से, इतनी झूठ, इतनी गलती, गंदगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप क्यों लागू करेंगे? आप जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है वो उस कानून को फॉलो करेंगे, मुसलमान क्यों करेगा? ओवैसी ने साफ कहा कि इस्लाम को मानने वाले लोग कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं का पालन करते रहेंगे और अपने दीन से पीछे नहीं हटेंगे। यानी भाईजान का संदेश साफ था, यूसीसी के नाम पर धार्मिक पहचान और पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। याद रखिए, आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है, वो जिंदा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ही अमल करता रहेगा, मगर दीन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस का एक आदमी नहीं मरा। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ पर पलटवार करते हुए उन्हें संविधान विरोधी बताया। कॉमन सिविल कोड किसी भी धर्म के धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है, बल्कि उनके धार्मिक जो अधिकार हैं वो सुरक्षित भी है, संरक्षित भी हैं और उनका सम्मान भी है इसमें। लेकिन ये जो सिविल लॉ है, सिविल कानून है, उसका मकड़ जाल है, उससे देश को मुक्ति दिलाने वाला है। देखिए, जो यूसीसी का विरोधी है वो संविधान विरोधी है। जो यूसीसी का विरोधी है वो बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी है। जो यूसीसी का विरोधी है वो इक्वालिटी के अगेंस्ट में खड़ा है, वो समानता, सामाजिक न्याय के विरोध में खड़ा है। तो आप तय कर लीजिए कि ओवैसी जी किसके साथ हैं। ओवैसी जी संविधान के साथ हैं या संविधान के विरुद्ध हैं। ओवैसी जी बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के विरुद्ध हैं। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, किसी पर भी यूसीसी कानून को थोपना सही नहीं है। संवेदनशील मामले रहते हैं। धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो सदियों से बातें चली आ रही हैं, उनको जब आप एक नई व्यवस्था में ढालना चाहते हो तो दिक्कत होती है। हिंदू धर्म की भी कई ऐसी बातें होंगी, मान्यताएं होंगी जो यूसीसी अगर आता है तो हो सकता है प्रभावित हो। अगर आप थोपोगे, बल से थोपोगे, जन मत जो परिलक्षित लोकसभा, विधानसभा के सदन में बहुमत के रूप में उपस्थित हो जाता है, उसके बल पे आप थोपोगे तो विवाद होता है। दरअसल यूसीसी का मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि आस्था, पहचान, समानता और अधिकारों की बहस से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में भाईजान की ललकार ने इस बहस को एक बार फिर सियासी अखाड़े में ला खड़ा किया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इस बीच यूसीसी को लेकर मौलानाओं और काजियों की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है। मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सरकार से यूसीसी बिल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिल की चर्चा शुरू होने के बाद से मुस्लिम समुदाय में बेचैनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान में मुसलमानों को मिली कानूनी आज़ादी को यूसीसी के जरिए छीनने की साजिश की जा रही है। यूसीसी का मसला शुरू हुआ है, अल्लाह के फजल से हम लोग पहले दिन सिलसिले में मुतफक्किर हैं और जहाँ जहाँ जो बात हंस रही है तो ये मैं अच्छी तरह आप समझ लीजिए। एक एक भोपाल के मैं ईमान वाले से कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि जिस दिन से ये मसला पैदा हुआ है हम लोग बेचैन हैं उसके लिए।
और जो कर सकते हैं वो मुकम्मल तौर से कर रहे हैं, लेकिन हम क्या आपकी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे। हमको अल्लाह ने जो इख्तियार दिया है, अल्लाह ने समझ दी है, हम उसके हिसाब से पूरा मशवरा कर रहे हैं। हमने जैसा अभी हमारे अशरफ साहब ने कहा कि हमने अपने सीनियर एडवोकेट के पूरी पैनल बना दी है, उनसे कहा कि आप तैयारी कीजिए इंशाअल्लाह। पर्सनल लॉ के हिसाब से हमारे कानून के अंदर हमको आज़ादी दी गई थी, जब से लेकर आज तक 47 से लेकर 80 साल तक हम लोग उस अमल करते आ रहे हैं। हमको ये हमारा इख्तियार है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब ये यूसीसी का जो मसला लाया गया है, इससे जरिए से अच्छी तरह मिलिए कि हमारी ये मजहबी आज़ादी से पहले कानूनी आज़ादी मुतासर हो रही है। शहर काजी नदवी ने सरकार से मांग की कि यूसीसी बिल को वापस लिया जाए, या फिर जिस तरह 21% आबादी को इससे अलग रखा गया है, उसी तरह 6% मुस्लिम आबादी को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। इसी में खैर और बरकत है। पहले भी कहा और आज एक एक नागरिक से और हमारे जिम्मेदारों से कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी ये यूसीसी का बिल है, इससे हमारे मजहबी कवानीन मुतासर होते हैं, हमारी कानूनी और मजहबी हमारी आज़ादी मुतासर होती है। तो हम पहली हमारी ये दरख्वास्त के लिए ये हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये कि यूसीसी को बिल को वापस ले लिया जाए। और अगर आपको लागू करना ही है तो इस तरह कहा गया कि जिस तरह आपने दूसरे लोगों को 21% लोगों को से अलग किया है, यहाँ भी हम लोग 6% है, हमारी भी अपनी भावना है, हमारा अपना आज़ाद है, उसको अलग कीजिए। कि यूसीसी का जो बिल है इससे मुसलमान परेशान हैं, इसमें उनको या तो इसको बिल को वापस लिया जाए, और अगर वापस लेने की आपकी उम्मीद नहीं है तो मुसलमानों को इससे अलग किया जाए। इसी के अंदर खैर है, बरकत है, आफियत है, और एक बड़ी कम्युनिटी वो जो इसके अंदर रह रही है वो चैन सुकून से रहेगी, वो तरक्की करेगी, और उसकी आने वाली नस्लें इस देश की तरक्की के अंदर भागीदार बनेंगी। शहर काजी नदवी ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे मोहल्ले मोहल्ले और मस्जिदों में जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जागरूकता फैलाएं और लोगों से उस पर अमल करने की अपील करें। उन्होंने कहा कि भोपाल के हर मुस्लिम परिवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। मैं क्या आप तमाम इस बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे आप खुद अमल कीजिए। मैं तमाम हमारे जितने ऐसे दोस्त, हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप महल्ले महल्ले जाइए, आप मस्जिद जाइए, आप उनको जाके बताइए कि मुस्लिम पर्सन अमल करिए। आप हम चिल्ला के मैं भोपाल में 30 साल 35 साल तक कह रहा हूं कि शादी इस्लाम के तरीके मुताबिक करो। तुम मंगते बने हुए हो, तुम लड़कियों को मांगते हो, जहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो, खाना मांगते हो। आज मैं पूरे आज नियत करो इंशाअल्लाह कि भोपाल का एक एक मुसलमान पर्सनल लॉ पर अमल करेगा। भोपाल के शहर काजी के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि जब यूसीसी पर सरकार और जनता की सहमति है तो मध्य प्रदेश में काजी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्या यूसीसी के नाम पर मुस्लिम समाज के बीच डर और आशंका का माहौल बनाया जा रहा है? जब यूसीसी पर सरकार और जनता राजी है तो काजी बेचैन क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मगुरु अपने समुदाय को कानून की पूरी जानकारी देने के बजाय विरोध की दिशा में ले जा रहे हैं? अब देखना होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद इसका विरोध कितना आगे बढ़ता है और सरकार इस पर उठा रही आपत्तियों को किस तरह जवाब देती है।